तो प्रेम जी, स्पीकर आप हो सर, एंड हम सभी लोग आपको सुनने के लिए, आपसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच प्रेम जी। ये वर्चुअल स्टेज अब आपका है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टीम को ट्रेन कर सकूं, और इस काबिल समझा कि अपनी कुछ सेल्फ चीजों को जो मुझे शायद आती हैं और अपनी टीम को सिखा सकूं और आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रेम है और जैसा कि आप लोग जानते हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग, राइट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों देखो, हम सब लोगों का ना इस ट्रेनिंग पे या फिर जो भी ट्रेनिंग होती है उस पर पूरा फोकस होना जरूरी क्यों है। इस चीज को ना आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यार हम पता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक आपने वो देखिए घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी के अंदर क्या होता है, जो घोड़े का मालिक होता है ना, वो उस घोड़े के संग क्या करता है, जब वो चलने वाला होता है अपने पीछे सवारी को बिठा लेता है अपनी बग्गी के ऊपर, और जब वो चलने वाला होता है ना तो उसका मालिक जो होता है वो क्या करता है, उसकी आंखों के ना दोनों तरफ पट्टी बांध देता है। अब उससे क्या होता है कि जो घोड़ा है ना, उसका पूरा उस रास्ते हो जहां उसे जाना है, उस रास्ते के वो ना अपने मन को बचाएगा, अपने साथ साथ वो पीछे बैठी हुई उन सारी के सारी 10 से 12 सवारियों को भी सुरक्षित रखेगा। इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या करना होता है, जब हम कोई भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हैं, कोई भी ऐसे सेशन के अंदर आते हैं, तो हमें जो सबसे पहला काम करना होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द हर तरफ चारों तरफ ना एक पट्टी बिछानी होती है, जिससे क्या हो कि हमारा जो फोकस हो ना वो केवल इस ट्रेनिंग या इस सेशन के ऊपर। क्योंकि यार देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर थोड़ा सा भी फोकस आपका हटा ना, तो वो थोड़ा सा फोकस केवल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके साथ साथ आपके पीछे बैठी हुई आपके पूरे परिवार को, जो आपसे रिलेटेड था, आप जिस चीज से सीख कर कुछ आगे कर सकते थे, बढ़ सकते थे, आपने नहीं सीखा, डीफोकस्ड हो गए, वहां से ध्यान हटा, केवल दुर्घटना जो होगी ना वो केवल आपके संग नहीं होगी, आपके पीछे बैठी हुई आपके पूरे के पूरे परिवार के संग, आपके आने वाली जनरेशन के संग, सबके संग होगा। तो मैं नहीं चाहता यार किसी का भी डीफोकस यहाँ पर होना हो, और केवल नुकसान उसका ना उसके पूरे परिवार का। तो हमें क्या करना है, हमारे दोनों आंखों के तरफ ना पट्टी बांध देनी है आधे से पौने घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, और अपना पूरा फोकस इस ट्रेनिंग के अंदर रखना है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, बोर बिल्कुल नहीं करूंगा, राइट। कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस वाइज चीजों को समझा सकूं और बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर सकूं, राइट। बाकी अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो वो मुझसे मीटिंग के एंड में जरूर पूछ सकता है। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लोजिंग। तो सबसे पहले आपको जो जानने की या समझने की जरूरत है ना, वो ये समझने की जरूरत है कि क्लोजिंग होता क्या है। देखो यार, किसी भी काम को करना या उसको उसके अंत तक ले जाना, किसी भी काम को करना और उसको उसके अंत तक ले जाना, दैट इज क्लोजिंग। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि क्लोजिंग इज नॉट एन इंस्टेंट थिंग, क्लोजिंग इज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस है, कोई तो होने वाला नहीं है, एक प्रोसेस है जिसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है, राइट। अब सबसे मेन जो चीज है, या देखो हमें ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारा बिजनेस है, इसके अंदर ये जो क्लोजिंग वर्ड है ना, ये किस तरीके से मेन मेन एक मैं बोलूँ तो एक संभावना रखता है, या फिर हमारा जो एक क्लोजिंग वर्ड है ये हमारे बिजनेस के अंदर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, और कितने प्रकार के हमारे बिजनेस के अंदर प्रेजेंटली हम क्लोजिंग कर रहे हैं। देखो यार, मेरे जो हिसाब से हम जो क्लोजिंग करते हैं वो इस समय दो तरीके से करते हैं। पहला, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होते हैं और उस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने से और उसके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्लोजिंग बोलते हैं। दूसरा क्लोजिंग वो होती है जो हमारी मंथ एंड में हम करते हैं, लाइक हमारा कोई भी टारगेट रह गया है, लेवल रह गया है, तो उसको कंप्लीट करना, अपने पीवीएस को इंक्रीज करना, राइट। तो उसको एंड मोमेंट तक वहां तक ले जाना जहां तक आपका चेक बढ़ सके, पीक तक ले जाना है ना। तो दो तरीके की क्लोजिंग हम करते हैं। तो आज हम ना इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, बट एक एक करके, जैसे मैंने बताया आपको, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आज हम चीजों को लेकर चलेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक हम पकड़ेंगे दैट इज प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग। जो हम प्रोस्पेक्ट हमारे सामने बैठता है, हम उसको बेटर टू बेटर तरीके से कैसे क्लोज कर सकते हैं, उसकी सेल को कैसे क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी लोगों ने डायरी पेन अपनी संग रखी है, प्लीज अपने वो डायरी पेन को आप अपने पास रखिए और पेन को तैयार रखिए लिखने के लिए। दूसरी बात, देखो यार, आप लोगों को ना एक चीज समझना पड़ेगा कि हम ना चीजों की अगर स्टोरेज कर लेते हैं तो वो आगे आगे चल के हमें फायदा देता है, लेकिन स्टोरेज अगर आप दिमाग में करोगे ना तो वो सारा उड़ जाएगा, वो सारा उड़ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर नई चीजें आती जाती है, पुरानी चीजें निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। होता है ना, जैसे हम पहली क्लास के अंदर है, हमने दूसरी क्लास के अंदर है, पहली क्लास का भूल गए, दूसरी क्लास का दिमाग में, पांचवी क्लास के अंदर है, दूसरी क्लास का भूल गए, पांचवी क्लास के अंदर है। लेकिन अगर वही चीजें हम पेन से डायरी के अंदर, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेते हैं तो वो हमें आगे चल के भी मदद करता है। तो आपको कोशिश करनी है, आज आप जो भी पॉइंट यहाँ से सीखने वाले हो या जो समझ
यहाँ पहले आपको समझनी पड़ेगी कि प्लान की क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। याद देखो यहाँ पर ना कई सारे ऐसे लोग हैं इंस्टेंटली, मेरी टीम में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो करते क्या है कि क्लोजिंग का मतलब वो क्या समझते हैं कि हम किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे, उसको हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया, और उसके बाद अगर उसने ज्वाइन करा तो ठीक है, नहीं करा तो उसको हम बोल देते हैं भाई काम करो, घर जाओ, उससे आईडी दे देना, पैसे दे देना और ज्वाइन कर लेना, हो गई उनकी क्लोजिंग। यार देखो क्लोजिंग का मतलब वो नहीं होता। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोस्पेक्ट के सामने आप बैठे हो या जो प्रोस्पेक्ट आपका आया है जिसको आपने प्लान दिखाया, उस प्रोस्पेक्ट की प्लानिंग से लेकर और ज्वाइनिंग तक, जब तक उसकी ज्वाइनिंग ना आ जाए, उस बीच के जो प्रोसेस को हम बोलते हैं ना, वो होता है क्लोजिंग। यानी क्लोजिंग का सिंपली मतलब है कि जब आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठोगे, जब तक उसकी ज्वाइनिंग ना करा दो, तब तक आपकी क्लोजिंग कंप्लीट नहीं होती। राइट, अब क्लोजिंग करते वक्त कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो क्लोजिंग करते वक्त या उससे पहले ही आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यार मैं रियलिटी बताऊं, मैं आपको ना ये चीज दिल से बता रहा हूँ, मैं आज जो भी चीज आपको बताने वाला हूँ वो सारे काम मैं खुद करता हूँ, और रियल टीम में उससे मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। कई बार इंस्टेंट ज्वाइनिंग्स भी आती है। आप ट्रस्ट करो या ना करो, मैंने कई बार ऐसा हुआ लगातार हैंड टू हैंड, बैक टू बैक हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग निकाली। क्यों? क्योंकि ना कई बार क्या होता है, हम कई चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सामने वाले को समझ नहीं आता। और अगर हम उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप कर ले, सामने वाले को समझ आ जाए, तो वो ज्वाइन कर लेता है। तो मैंने जो कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने से खुद बनाई है, सीखी है, अपने अपलाइन से, कुछ बुक से, कुछ वीडियो से, मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ। राइट, तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले वो चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्लोजिंग करने से पहले या क्लोजिंग करते वक्त, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली, क्लोजिंग के टाइम या प्लान दिखाने के टाइम, क्लोजिंग के टाइम या प्लान दिखाने के टाइम सबसे मेन कि आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, चाहे वो प्लान से पहले कर सकते हो। देखो होता पता है क्या है, लोग आज के टाइम पे मटके की तरह भरे हुए हैं। लोग आज के टाइम पे मटके की तरह भरे हुए हैं। आप छोटी सी गुलेल उसको, छोटा सा पत्थर मार देना, फूट के बाहर निकलते हैं। और आज के टाइम पे ना लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना ज्यादा कम पसंद करते हैं। और आजकल लोग ना लोगों की सुनते ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हर कोई सिर्फ सुनाना चाहता है, जिसकी वजह से लोगों का जल्दी से कहते हैं ना एक वो नहीं बनता रिलेशन। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, सामने वाले से रिलेशन बनाना है। वो कैसे बनेगा? उसकी सुन के। वो भरा बैठा है, एक मटके की तरह भरा बैठा है। हमने क्या करा, पत्थर फेंक के मारा, वो फटा हल्का सा, और उसके बाद वो उबड़ रहा है, उबले जा रहा है, उबड़े जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उससे सुनना है। उससे क्या पता है आपको क्या मदद मिलेगी? जब आप क्लोजिंग करोगे ना, तो वो कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो आपको हेल्प करेंगी, जो आपको मदद करेंगी आपकी क्लोजिंग के अंदर। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि क्लोजिंग के टाइम या प्लान के टाइम आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। दूसरा, आपको अपनी क्लोजिंग के टाइम, देखो एक चीज ना आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टेप बाय स्टेप डिजाइन। दूसरा पॉइंट आप लिख लो कि आप अपनी क्लोजिंग को ना स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करोगे। आप अपनी क्लोजिंग को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करोगे। देखो कोई भी चीज ना अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, बहुत इजी आपको तरीके से वो मिल जाएगी। अब सपोज दैट हमें पहली सीढ़ी पे चढ़ना है, पहली मंजिल पे जाना है। अब हमें पता है कि इस पहली मंजिल से लेकर हमारे बीच की दूरी में समथिंग 5 सीढ़ियों का फर्क है। अब हम सोचे कि पहले से डायरेक्टली मैं 5वें पे कदम रख देता हूँ, मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। चौथी पे रख दूंगा, नहीं पहुंच सकते। भाई स्टेप बाय स्टेप छोड़ो ना, इजीली पहुंचोगे। मान लो चौथी पे रख भी दिया, एक पैर ही पहुंचेगा, दूसरा पैर नीचे रहेगा। और अगर मान लो दूसरा पैर पहुंचाने की सोचोगे तो दोनों पैर नीचे। हाथ तोड़ोगे, पैर तोड़ोगे, वो अलग। कई बार मुंह भी टूट जाता है, तो ऐसे काम क्यों करने हैं? राइट, तो हमें क्या करना है, चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करके रखना है, ताकि सामने वाला भी समझ सकते और हम समझ सके, और हम भी ना उसको इजी वे में सारी चीजों को क्लियरिफाई कर सके। राइट, तीसरा पॉइंट, क्लोजिंग के टाइम। देखो क्लोजिंग ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्लोजिंग ना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है कि देखो आपको ना ऐसे में ना दो तरीके के लोग मिलेंगे क्लोजिंग के टाइम। पहला, जो व्यक्ति ना आपसे इंटरेक्ट होगा, जो आपके संग बातें करेगा, या फिर आप जब कुछ बोलोगे तो वो उसका आंसर देगा। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं ना हमें कि हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे या तो क्वेश्चन का आंसर देता है, या फिर हम कोई भी आंसर दे रहे हो तो उस पर हमारे संग आर्ग्यूमेंट करता है, या फिर कई बार हमारी हाँ में मिलाता है, या फिर कई बार हमारी तारीफ करता है, या हमसे कई बार उल्टा ही बोलता है, लाइक यार ये सब फालतू के काम है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम ये कर सकते हैं कि भाई चलो उसने बोला, हमने उसको आंसर दे दिया। सामने वाले ने क्वेश्चन करा, हमने उसको आंसर दे दिया। लेकिन जो लोग बोलते ही नहीं उनका क्या करें? दो तरीके के लोग मिलते हैं, पहला जो बोलेंगे, दूसरा जो नहीं बोलेंगे। जो बोलेंगे उनको हम बोल के आंसर देंगे, लेकिन जो नहीं बोलेंगे उनका क्या करना है, उनसे थोड़ा सा बोलने बुलवाने की कोशिश करनी है। अदरवाइज अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू उसका फॉलोअप कंटिन्यू रखना है आपको। चौथा, क्लोजिंग इज लॉन्ग टर्म। आप लिख रहे हो ना सारे? सर आवाज क्लियर है मेरी? यस प्रेम जी, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है सर। क्लोजिंग इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। क्लोजिंग इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस।
ये ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। देखो आपको ना क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा वक्त देना होता है। क्लोजिंग ये नहीं है कि यार आपने प्लान खत्म करा, हाँ जी दो चार बातें उससे करी, हाँ सर सर ज्वाइन करते हैं अपने आईटी लिए उसके पैसे लिए, ऐसा बहुत कम चांस होता है यार। जब सामने वाला पहले से माइंड सेट करके आए कि हाँ जी मुझे तो बेस्टीज ज्वाइन करनी है, और हाँ जी मुझे तो योगेश जी के साथ ही ज्वाइन करना है, या सुरभि जी के साथ ही करना है, हाँ जी मुझे तो दिनेश जी के संग ही करना है, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम लोग पहले से माइंड बना के आते हैं, या तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, और पता भी होता तो पहले माइंड बना के आते हैं कि करना ही नहीं। तो हम उन्हें उनकी ना हमें उनकी हाँ ना को हमें बदलना होता है। तो हमें ना थोड़ा टाइम देना होता है अपनी कोशिश के। तो आपको ना जल्दबाजी नहीं बचानी है। बेशक आप अगर आपको अगर जल्दबाजी बचानी है, तो आप एक काम करो, प्रोफाइल को जल्दी कर दो, प्रोडक्ट को मत बताओ, कोई बात नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो मत बताओ। कई बार क्या होता है, हमारे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, राइट, उनको कोई भी ना दिक्कत है ना कोई परेशानी है, तो उनको हम क्यों सप्लीमेंट बता रहे हैं सारे? उनको यार करियर की जरूरत है ना, उनको अभी इस चीज की जरूरत है कि उनको कोई ऐसा रास्ता मिल सके जो वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सके या फिर अपने करियर को बना सके। तो आप उनको डायरेक्टली प्लान दिखाओ, वहां पर टाइम बचाओ। अगर आपको लगता है कि यार टाइम कम है या इसको टाइम हमें पूरा देना है, तो वहां पर टाइम बचा के आप क्लोजिंग के लिए बचा के रखो। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहाँ पर आप जितना टाइम दोगे ना, आपकी सेल उतना अच्छा और उतनी जल्दी निकल जाएगी, राइट। इसके बाद आपको जो करना है क्लोजिंग करने से पहले या प्लान दिखाने से पहले, आपको जो मेन काम करना है ना, वो काम क्या करना है, आपको ना अपने अपलाइन से उस प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करनी है, लाइक सस्पेक्टिंग जो हम सीख के आए थे लीड के अंदर, या फिर आपको भी कई सारे जो हमारे लीड के ट्रेनर्स थे जो सीख के आए थे, वहां से उन्हें सिखाई होगी कि सस्पेक्टिंग करनी होती है, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। सस्पेक्टिंग उस गेस्ट की जो हमारा सस्पेक्ट है, और प्रोस्पेक्टिंग अपने अपलाइन के संग या फिर उस व्यक्ति की जिससे जिसे हम प्लान दिखाने वाले हैं उसके बारे में बताना है ना। तो आपको क्या करना है, किसी को भी प्लान दिखाने से पहले अपने अपलाइन से बात करनी है कि सर ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, ये ऐसा ऐसा ये काम करता है। तो इसमें आपको क्या मदद मिलेगी कि आपका जो अपलाइनर ना, देखो यार सिंपल से आपको पता है कि आपके जो अपलाइंस हैं वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आपसे ज्यादा चीजें वो देख चुके हैं, या आपसे ज्यादा कई लोगों के प्लान वो कर चुके हैं। तो कई बार आपके जो सस्पेक्ट, आप जो मेन चीजें नहीं बता पाते या जो आपके माइंड में नहीं आता, अगर आप उस बारे में अपलाइन से बात करते हो ना, तो आपके अपलाइंस आपको अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकते हैं कि यार आप इस तरीके से क्लोजिंग कर सकते हो, या फिर आपको वो टेस्टिमनी बता सकते हैं जो आपको क्लोजिंग करने में मदद करेगी, राइट। तो आपको किसी भी प्लान से पहले अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आप अपने अपलाइन से इंटरेक्ट कर सको, अपने अपलाइन से उसके बारे में बात कर सको। क्लोजिंग हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे करनी चाहिए। देखो यार एक चीज हमेशा, ये लाइन लिख लो आप, छठा पॉइंट, कि जो क्लोजिंग है ना, वो हमेशा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे करो। ये इसका मतलब देखो, आप समझने की कोशिश करो कि जब हम किसी का भी फॉलो अप करते हैं या किसी से भी बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। कई बार वो नेगेटिव रखता है, कई बार वो पॉजिटिव रखता है। ऐसे में आपको रट्टू तोते तो नहीं, हाँ जी रट के आए थे ये बोलना है। अब सामने वाला इंजीनियर बैठा है, हम डॉक्टर का रट के आए थे, डॉक्टर का ही मार दिया जी। ये सामने वाला चौकीदार बैठा हुआ है, हम तो जी इंजीनियर बैठे हुए, हमने इंजीनियर का यार नहीं करना। आपको क्या करना है कि क्लोजिंग हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे चलती है। आप लिख लो छठा पॉइंट कि क्लोजिंग हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे चलती है, या मान लो कि अपनी विचारधारा पे, और अपनी जो विचारधारा है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ अपनी विचारधारा नहीं कि सामने वाला नेगेटिव है हम पॉजिटिव बोले जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी विचारधारा के थ्रू रखो। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें सामने वाले से कोई भी बात करनी है ना, तो उसको ऐसे करके बोलना है कि सर देखो मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था। इससे क्या होगा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे उसे ये नहीं पता चलेगा कि हम उसका आंसर दे रहे हैं, उससे ये लगेगा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। क्योंकि हम जितना शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से सामने वाले को क्लियरफाई करेंगे ना, उतना अच्छी तरीके से समझेगा चीजों। आप समझने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, क्लोजिंग के टाइम पे ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू सामने वाले को बताना है कि सर, जैसे उसने कोई भी बात बोली, तो आपको क्या बोलना है कि सर मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा होता है, या मुझे भी ऐसा लगता था सर नहीं जुड़ते लोग, लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने कुछ चीजें देखी, तो होता ना एरिया का या फिर हमारे सराउंडिंग का फर्क पड़ता है कि है जैसी संगत वैसी रंगत। जब मैं इस संगत के अंदर आया, जब मैं सराउंडिंग के अंदर आया, तो मेरी भी मेंटेलिटी चेंज हुई। मुझे भी लगता था पहले लोग नहीं जुड़ेंगे यार, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब चीजों को सीखा, कुछ लोगों से बात करा और सीखने के बाद बात करी, तो लोग जुड़ने स्टार्ट हुए। सर आपके संग भी यही होगा। कहते ना कि बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल और सीखने के बाद हवाई जहाज चलाना भी आसान है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब वो है कि आपको क्या करना है, किसी की भी प्लान की क्लोजिंग करते वक्त हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि सर मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा फील होता था। हमेशा यही करना है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि मुझे कोई भी क्वेश्चन करता है किसी भी तरीके का, मैं हमेशा उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी विचारधारा को सामने उसके रखते हुए बात करता हूँ, राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा क्लोजिंग करते वक्त ना, ये 6 पॉइंट आपने लिख लिए सबको। अब 3 पॉइंट वो लिखो जो हमें सामने वाले को फील कराएंगे। पहला, आपको आपके उसको ना आपको अपने ऊपर भरोसा दिलाना है। पहला पॉइंट, इस
सेकंड आप लाइन खींच के बेशक लिख सकते हो कि अब वो बातें जो सामने वाले को हमें क्लोजिंग के टाइम पे फील करानी, वो बातें जो सामने वाले को हमें क्लोजिंग के टाइम पे फील करानी। पहला, अपने ऊपर भरोसा, यानी हमारे ऊपर, प्रोस्पेक्ट को हमें अपने ऊपर भरोसा दिलाना कि यार वो जिस व्यक्ति के संग जुड़ने वाला है ना, ये उससे तो हमारे संग हम कराने यार देखो सामने वाला ना कई बार भरोसा नहीं होता है कि यार ये व्यक्ति सामने बैठा हुआ है कि ये जितने बड़े बड़े सपने मुझे दिखा रहा है ये मेरे करा पाएगा। तो सबसे मेन काम जो करना है ना क्लोजिंग के टाइम पे आपको, वो ये करना है कि सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है उसे अपने ऊपर भरोसा दिलवाना कि आप जो भी सपने सोच रहे हो ना, या आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, या फिर आप जो भी ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, मैं इतने आपके उन सपनों को पूरा करा सकता। आपको उसे अपने ऊपर भरोसा दिलाना है कि यार मैं उस लायक हूँ कि आपके संग काम करके आपको आगे बढ़ा सकूं। बहुत सारे लोगों को मैंने बढ़ाया यार, ये उसको फील कराना है। दूसरा, कंपनी के ऊपर भरोसा। दूसरा, कंपनी के ऊपर भरोसा। इसका मतलब क्या है कि देखो सिंपल सा है, जब तक सामने वाला इस चीज के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करेगा कि यार जिस कंपनी के अंदर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जुड़ने वाला हूँ वो मेरे सपनों को पूरा कर सकती है, तब तक वो जुड़ेगा नहीं। और जुड़ भी गया तो वो काम नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम्स हमारे संग क्या सिचुएशंस आती हैं कि लोग हमारे संग ज्वाइन तो कर लेते हैं, यानी वो रिक्रूट तो हो जाते हैं, बट वो रिटेन नहीं हो पाते। वो रिक्रूट तो हो जाते हैं बट वो रिटेन नहीं हो पाते, यानी वो उनकी ज्वाइनिंग तो आ जाती है बट वो टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसे की कमी होती है। या तो वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते, मतलब अपनी अप्लायंस के ऊपर या जिस व्यक्ति ने उसे ज्वाइन कराया उसके ऊपर, या वो कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते कि जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज्वाइन हुए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें वो सब चीज दे सकती है जो उसने सोची है। तीसरा, आपको उसे इस चीज को फील कराना है, या फिर आप उसे लिख सकते हो कि ये सारी चीजें जो उसे चाहिए वो उसे मिल सकती है, यानी उसको आपको भरोसा दिलाना है उसके ऊपर कि उससे यहां से वो सब चीजें मिल सकती हैं जो उसने सोची है। तीसरा, उसे उसके ऊपर भरोसा दिलाना है आपको कि भाई तूने जो भी चीज सोची है ना, या जो तू सोच रहा है वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। तीन तरीके से आपको सामने वाले को एकदम सेटिस्फाइड करना होता है। पहले अपने थ्रू कि भाई देख, मैं जो तेरे सामने व्यक्ति बैठा है इस व्यक्ति ने कई लोगों को बढ़ाया है, या फिर अगर एक को भी बढ़ाया है ना तो अपनी पूरी निष्ठा से बढ़ाया है। अगर एक को बढ़ा सकता हूँ तो तेरे को भी बढ़ा सकता हूँ। यानी अगर मैं खुद सफल होने का जज्बा रखता हूँ, अपने संग एक से दो लोगों को सफल कराने का जज्बा रखता हूँ, तो मैं तेरे को भी रखता हूँ आगे बढ़ाने का जज्बा। दूसरा, सामने वाले को आपको प्रॉपर तरीके से कंपनी के ऊपर विश्वास दिलाना है। देखो यार, मैं आपको रियलिटी बताऊं क्लोजिंग कैसे होती है। पहला, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी की प्रोफाइल बहुत बेस्ट तरीके से दिखाता हूँ। यार कंपनी को चलते हुए 17 साल हो चुकी है सर, सोच के देखो ना। आज जो भी कंपनी चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैक्सिमम कंपनी अगर जैसे बंद होना है वो 4 से 5 सालों में हो जाती है। अगर 17 साल से चल रही है तो कोई तो बात होगी। सिर्फ इंडिया में नहीं चल रही, ऑल ओवर इंडिया में नहीं चल रही। बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ओमान और अपना दुबई, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चल रही है। 8 कंट्रीज के अंदर आज वेस्टीज रन कर रही है। आप उनको बताओ ये सारी चीजें। साउथ अफ्रीका स्टार्ट करने वाली है, 8 कंट्रीज के अंदर वेस्टीज चल रही है। इकलौती इंडियन कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया के अलावा इंटरनेशनली वर्क कर रही है। इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 की लिस्ट में आती है। प्रोफाइल बहुत बेस्ट तरीके से दिखाओ ताकि उसका जो ये दूसरा पॉइंट है ना कि आपको कंपनी के ऊपर उसे बिलीव दिलाना, वो कंप्लीट हो जाए। वही स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। पहला, उन चीजों को ध्यान रखना है जो आपको क्लोजिंग से पहले या क्लोजिंग के बाद करनी है, जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए। दूसरा, ये 3 पॉइंट जो आपको सामने वाले को क्लियरिफाई करने हैं कि ये उनको हो जाने चाहिए सेटिस्फेक्शन। पहला, अपने ऊपर भरोसा, यानी अपलाइन के ऊपर जो उसको प्लान दिखा रहा है या जिसके संग वो है। दूसरा, कंपनी के ऊपर भरोसा कि भाई जिस कंपनी में तो ज्वाइन हो रहा है ना, या जिस कंपनी के संग आपको एसोसिएट होने वाले हो, वो कंपनी आपको सपने पूरे कराने के आपके पूरे के पूरे तरीके से सिस्टम को तैयार करके बैठी है, और आपके जैसे कई लोगों के सपने पूरे करा चुके हैं। तीसरा, उसको इस चीज पे भरोसा दिलाना है कि भाई आप भी उस काबिल हो जो आप इस कंपनी में आके अपने सपने पूरे कर सकते हो। राइट, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा काम असली। देखो ये तो वो चीजें थी जो हमें करते वक्त ध्यान रखना है कि यार प्लान या क्लोजिंग के वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ना, और क्लोजिंग जब हम स्टार्ट करने वाले होंगे उस समय उसे क्या क्या चीजें फील करानी है, किन चीजों पर भरोसा दिलाना है। अब ये कैसे होगा, देखो जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको उसे कंपनी के ऊपर बिलीव दिलाना है, तो ये जो काम हो जाएगा ना, ये तो आपकी प्रोफाइल के टाइम में हो जाएगा। जब आप उसे प्रोफाइल बताओ तो बहुत
कोशिश करो कि बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा वॉइस ना अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे रखो, मतलब कॉन्फिडेंस रहो हमेशा, और थोड़ा ऊंचे वे में बताओ उन्हें। जब प्रोफाइल आ रहे हो तो कॉन्फिडेंस के संग बताओ कि आपको पूरा भरोसा भाई कंपनी के ऊपर, किसी को हो या ना हो, आपको पूरा भरोसा है कि कंपनी वेस्टीज सबसे बेस्ट है, इससे तगड़ा तो जी कोई है ही नहीं। राइट जी। इसके बाद यहां से हमारी एक्चुअल क्लोजिंग स्टार्ट होती है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम प्लान दे देते हैं, हमारी प्रोफाइल खत्म हो गई, प्रोडक्ट खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, अब हमारी शुरू होती है क्लोजिंग। आप सामने एक प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ना एक अपनी स्टेप बाय स्टेप एक क्लोजिंग बना रखी है कि मैं इसी तरीके से करता हूँ। इससे पता है क्या होता है, पहला मैं कंफ्यूज नहीं होता कि कब क्या बोलना है। दूसरा, सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन करता है ना, तो पहले से मैंने प्री प्रिपेयर कर रखा है कि अगर सामने वाले ने मुझे ये क्वेश्चन बोलेगा तो मैं ये आंसर दूंगा, सामने वाला अगर मुझे ये क्वेश्चन बोलेगा तो मैं ये आंसर दूंगा। तो मैंने पहले से प्री प्रिपरेशन कर रखी है जो होनी चाहिए आपके पास। मैंने आपको लास्ट उन 6 पॉइंट बताया था ना कि आपको पहले से ही अपनी क्लोजिंग को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करके रखना। राइट, तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पर डिजाइन करी हुई है, जैसे मैं अपनी क्लोजिंग करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। राइट, तो आप लिख सकते हो सबसे पहला कि आपको क्या करना है। जैसे ही हमारा प्लान खत्म होता है, आपको उससे पहला क्वेश्चन करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते भी होंगे, मैं भी करता हूँ, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन लिख सकते हो फिर भी आप, क्योंकि आपकी आने वाली जो टीम है या फिर जो नई डाउनलाइन आप उनको सिखाओगे। पहला जो उन्हें मोस्टली जो क्वेश्चन करना है कि सर आपको मैंने अभी जो बिजनेस प्रोफाइल हमारी दिखाई है, फिर जो हमारा मैंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, ये मैंने आपको 3 तरीके से दिखाई, और एक्चुअल में हम 3 तरीके से दिखाते हैं, चाहे प्रोडक्ट बताए ना बताए, लेकिन उसके हम एक बार क्लियरफाई तो करते हैं ना, ये प्रोडक्ट है, ऐसी कैटेगरीज हमारे पास है। तो हमने आपको 3 तरीके से प्रोडक्ट वो बिजनेस प्लान बताया। पहला हमारी प्रोफाइल, दूसरा हमारा प्रोडक्ट, और तीसरा हमारा बिजनेस प्लान। आपको इनमें से सबसे बेस्ट क्या लगा? देखो हमेशा ना आप ध्यान रखना, अगर आपको जो चीज दोगे वही चीज आपको मिलेगी। प्रकृति का नियम है, अगर आप उसे पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर आप उससे ये पूछोगे तीनों में से आपको क्या अच्छा लगा, तो उसे जो नहीं अच्छा लगा वो हो सकता है वो भी बोल दे। कई बार ऐसे बूढ़ी लोग आ जाते हैं जो आपको सिर्फ नेगेटिव बोलने की कोशिश करते हैं। राइट, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उससे जो मुंह से निकलवाना है आप वही बोलो। आप ऐसे में उससे बोल सकते हो कि भाई आपने 3 तरीके से आज बिजनेस को। प्रेम जी अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रेम जी अपने आप को अनम्यूट करिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको कमांड दे दी है, आप म्यूट हो अभी। प्रेम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी कॉल था उस वजह से शायद प्रॉब्लम हो गई होगी। आई एम रियली सॉरी। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आपका एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अब आपको कुछ भी आंसर देता है, लाइक उससे अगर वो बोलता है कि सर मुझे प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, क्या वो बोलता है सर मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, वो बोलता है कि हाँ सर मुझे बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, कंपनी के पैसे देने का तरीका, ये कंपनी जिस बिजनेस स्ट्रक्चर पे काम करती है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, अपनी विचारधारा, है ना? तो और वो विचारधारा जो होनी चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी विचारधारा रखनी है ना अपनी, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब सपोज दैट उसने बोला कि सर मुझे ना बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा इसका, तो आपको ना क्लोजिंग के वक्त हमेशा आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको रखना अपना। पहला आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट या बिजनेस में तीनों में से सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा। उसने बोला कि सर मुझे बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, तो आपको अपनी विचारधारा रखनी है उसके अकॉर्डिंग कि सर रियलिटी बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस प्लान को पहली बार देखा था ना, तो यार मुझे भी जो सबसे अच्छी चीज लगी थी ना वो बिजनेस प्लान लगी थी।
क्योंकि प्रोफाइल तो सिंपल सा पता है, कंपनी के बारे में बता रहे थे, प्रोडक्ट मेरे ज्यादा समझ नहीं है और ना मेरा पूरा एक तरह से इंटरेक्शन इंटेंशन थी उस चीज के ऊपर। लेकिन जब बिजनेस की बात है ना, जब पैसे की बात है, तो थोड़ा सा इंडियन लोग हैं हम, थोड़ा ध्यान ज्यादा लग जाता है चीजों पे, राइट। तो मेरे को भी बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एक चीज थी कि ना सारी चीजें समझ में नहीं, एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आई थी कि फूल के तो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी तो है ही है। मतलब आपको क्या करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के अपना विचारधारा आपको उसके सामने स्पष्ट करनी है, जिससे क्या होगा कि वो उस चीज को लेके हल्का सा अग्रेसिव होगा, या फिर बोलो हल्का सा मोटिवेट होगा, राइट। दूसरी चीज, आपको उसी टाइम पे क्या करना है, आप इसे सीक्वेंस वाइज लिख लेना बेशक। पहला, आपको वो क्वेश्चन करना है जो आप बोलते भी हो और जो मैंने अभी बोला है। दूसरा, आपको अपनी विचारधारा के संग उसको आंसर देना है। आप वो जो भी आंसर बोलता है कि मुझे प्रोफाइल अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा, आपको अपनी विचारधारा के संग उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तीसरा, आपको क्या करना है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि सर देखो, जैसे आप आज इस मीटिंग के अंदर आए हो, आपको 1 to 1 मैंने आपको सारी चीजें बताई। आज से कुछ समय पहले मैं भी ऐसी ही एक मीटिंग के अंदर आया था, या फिर मैं एक स्टेडियम के अंदर गया था जहां पर 600 से 700 लोग थे। कोई भी मुझे पर्सनली चीजें नहीं समझा रहा था, सबको बता रहा था, लेकिन उस समय भी मैं बैठ के उन चीजों को समझा और प्रॉपर तरीके से अपना माइंडसेट जो है ना उस चीज के ऊपर लगाया, और मुझे इस बिजनेस से क्या मिला। आप अपने अचीवमेंट्स दिखाओ। आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आप बेशक कर सकते हो आज, कि आपने वेस्टीज के थ्रू जो भी अचीवमेंट्स लिए, चाहे वो एक ट्रिप हो, चाहे नेशनल ट्रिप हो, चाहे आपका 8% का लेवल हुआ हो और आप स्टेज पे गए हो, आपको ट्रॉफी मिली हो या माला मेडल मिले हो, या आपने कहीं सीएनटी दी हो, या आपने कहीं भी किसी भी तरीके के प्रोग्राम के अंदर आपने अपने आप को प्रेजेंट किया हो, तो आपको क्या करना है, वहां की फोटोज और वीडियोस के थ्रू ना अपना एक वो बनाना है, फोल्डर, एक अचीवमेंट्स का फोल्डर बनाना है। ये जरूर काम करना, बहुत जरूरी चीज है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपको अपने अचीवमेंट्स का ना एक फोल्डर बनाना है अलग से। और करना क्या है, जब आप उसकी क्लोजिंग कर रहे होगे ना, तो ये पहला और दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, अपनी आपको अचीवमेंट दिखानी है। यार देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये दिखाने का बिजनेस है, ये बोलने से ज्यादा दिखाने का बिजनेस है। जितना आप उसे दिखाओगे उतना उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी है यार, ये मत सोचो कि मेरा 8% का लेवल है, या मेरे पास तो 2 ही फोटोज हैं, या मेरे पास तो एक ही फोटोज है। आप मानोगे नहीं, जब मेरा 8% हुआ था ना, 15 लोगों ने मना करा था, 16वें के बाद ज्वाइनिंग आई थी, 4 लोगों ने मिलकर मेरा फास्ट एड कराया था, जिसके अंदर मैंने भी क्लोजिंग के ऊपर अपना खुद का पैसा लगाया था 1500 रुपए, तब जाके मेरा फास्ट एड हुआ था, ठीक है। अब 1 महीना 1.5 महीना मेरा बीत चुका था फास्ट एड के लिए, क्योंकि मंथ मिडल में मैंने ज्वाइनिंग करी थी, और वो पूरा महीना निकल गया, यानी 15 दिन निकल गए फास्ट एड में। उससे अगले महीना फास्ट एड करा अपना, और समथिंग 241 रुपए का चेक आया। और एक गैदरिंग के अंदर मुझे बुला के ना, उस समय मेडल वेडल नहीं दिया जाता था, मतलब हमारी टीम में ना वो नहीं होता था चैंपियंस डे, तो वो सिर्फ मीटिंग के अंदर बुला के तालियां वालियां बजवा दी, वीडियो वगैरह बन गई। अब आप मानोगे नहीं, मैंने उस छोटी सी वीडियो को इतना प्रमोट करा, इतना प्रमोट करा, इतना प्रमोट करा, अपने फोल्डर को बना लिया। मतलब जब मैं स्टेज पे खड़ा था उसकी फोटो, जब माला डली उसकी फोटो, या जब मेरे क्लैपिंग्स बनी उसकी वीडियो, और ऐसे करके ना एक फोल्डर बना लिया बढ़िया तरीके से, कि यार देख, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो ऐसा था, आप देख वेल ड्रेस्ड रहता हूँ। दूसरी बात, बोलने का तरीका देख, मतलब बड़ा चढ़ा के चीजों को बताया, सब चीजें देख, सामने वाले को पता है कि आपके अंदर ये चीज आई है, लेकिन आप उसे बोलोगे नहीं ना, तो वो फील नहीं करेगा। उसे उसे पता है, उसे दिख रहा है, लेकिन अगर उसे आपको फील कराना है तो आप बताओ, मुंह से बताओ कि भाई देख, मेरे बोलने का तरीका देख, पहले से बहुत चेंज हो गया है, चीजों को समझने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। आज लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, देख, चाहे 8% का लेवल हो, लेकिन आप लोगों के बीच में तो गए हो ना, तो दिखाओ ना, अपनी अचीवमेंट दिखाओ, चाहे थोड़ी हो लेकिन दिखाओ। और फोल्डर जरूर बनाना, आज अपने अचीवमेंट्स का फोल्डर जरूर बनाओ। अगर आप 10% पे, तो ज्यादा सिंपल सी बात है, आपके पास ज्यादा होंगी। 11% पे डायरेक्टर हो तो बहुत ज्यादा होंगी। सिल्वर पे हो तो जी भर भर की, राइट। तो आप अपने अचीवमेंट का फोल्डर बनाओ, शो करो। उसके बाद कई लोग होते हैं जो बोलते हैं सर मेरे पास ज्यादा अचीवमेंट है ही नहीं, या मैं नहीं गया स्टेज पे, या मेरी कोई वीडियो नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने अपलाइंस को आपको प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन को या ग्रोइंग अपलाइन को वहां पर प्रमोट करोगे ना, सर देखो मैंने इन व्यक्ति के संग वेस्टीज को स्टार्ट करा था, जैसे आज आपको मैं बता रहा हूँ इस बिजनेस के बारे में कि सर ये बिजनेस है, इस तरीके से काम करता है, इतनी इनकम आपको ये दे सकता है। ऐसे ही ना एक व्यक्ति है मेरे, जिनका नाम है मनोज शर्मा। उन्होंने मुझे आज से समथिंग कुछ समय पहले, मान लेते 1.5 महीने पहले, इस बिजनेस के बारे में बताया था। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर, आज 21 साल का बंदा है, 21 साल की एज है, और 21 साल की एज के अंदर सिल्वर डायरेक्टर है, ट्रैवल फंड अचीवर है। आज मंथली इनकम 12 से 13 हजार रुपए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कहते हैं ना एक बॉस का, रोटी का मोहताज नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है, करेगा तो भी आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा। मतलब उनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना, उनके बारे में बताना, उनकी हाइप बनानी। इससे क्या होगा कि जब आप अपने अपलाइन से उस गेस्ट को मिलवाओगे,
तो वो पहले से ही ना अपने माइंड के अंदर ये चीज ठान लेगा कि जो व्यक्ति आने वाला है ना बहुत धांसू है, इसके सामने ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी या ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं बोलनी, वो पहले से समझ जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी क्लोजिंग में आपको हेल्प मिलने वाली बहुत है। तो मैं ये काम जरूर करता हूँ, मैं कभी भी किसी भी अप्लायंस से किसी को मिलवाने वाला होता हूँ ना, बहुत अच्छी तरीके से हाइप बनाता हूँ। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, हाइप बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाओ, हाँ जी हाइप कैसे बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन को फोन करो सर हाइप कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं होता यार। हाइप का मतलब पता है क्या होता है? सामने वाले की तारीफ करना। और तारीफ का मतलब वो होता है जो सच्ची तारीफ करना। आपको उसके बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी पता है, आप वो बोलो। जैसे मुझे पता है कि मनोज सर जो है मेरे अपलाइन है, राइट, उनका नेचर कैसा है, हेल्पफुल है, स्माइली नेचर है, टेंशन नहीं लेते, फ्री ऑफ माइंड रहते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, राइट, प्रॉपर तरीके से ग्रुप के अंदर भी एक्टिव। तो सामने वाले को आपको कैसे तारीफ करनी है, सर जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलाने वाला हूँ बहुत हैप्पी नेचर का व्यक्ति है, राइट, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमानेंट एक्टिव रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक मिनट पे खड़े होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो आपके सपने पूरे कराने के लिए ना डेडिकेशन के संग आपके संग और मेरे संग मिलकर काम करने वाले, 100% वो हम लोगों के सपने पूरे कराने वाले हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति से आपको मैं मिलवाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आपको उनकी बातें सुनिए, ऐसे करके थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा, राइट। कि आपको अपनी अचीवमेंट दिखानी है, आपके पास अपनी अचीवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको उस व्यक्ति को प्रमोट करना है जो एक्टिव और ग्रोइंग अपॉइंट, चीजें क्लियर हो रही है आपको पॉइंट टू पॉइंट। जिसको ना हो वो मुझे एक बार एड्रेस करके बता सकता है। चौथा, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये सब चीजें क्लियर हो गई, आपने उसे अचीवमेंट दिखा दिया, आपने उससे क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब सामने वाला दो सिचुएशन में है, अब सामने वाले के माइंड में घंटी बज रही है, अब वो दो सिचुएशन में है, या तो वो ज्वाइन करेगा या वो क्वेश्चन करेगा, या तो वो ज्वाइन करेगा या वो क्वेश्चन करेगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर ना लोग आके डर जाते हैं, पैसे की बात नहीं करते। तो देखो यार एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमेशा पैसे की बात जरूर करनी है, आपको डरना नहीं है। सामने वाला जो आपने वो सपोज आपने बोलते हैं कि भाई ज्वाइन कर ले, पैसे निकाल लिया, फिर 2,000 2,500 3,000, ऐसे नहीं, तरीके से बोलो, तरीके से। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अब चौथी चीज, चलिए सर आप स्टार्ट करते हैं, अब आप उसको प्रोसेस बताओ। आपको डायरेक्टली नहीं बोलना कि सर इतने से ज्वाइनिंग होगी, ये इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, नहीं, आपको उसे प्रोसेस बताना है। कोचिंग करने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना दोबारा, आपको उसे प्रोसेस बताना है कि चलिए इस तरह स्टार्ट करते हैं। अब वो स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला आपका आधार कार्ड लगेगा, आईडी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगी। दूसरा, आपके यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हो चार तरीके से होगी, पहला 300 पीवी से, दूसरा 200 पीवी से, तीसरा 100 पीवी से, चौथा 60 पीवी से। अब अगर आपको 300 पीवी लेना तो आप फास्ट कार्ड के संग स्टार्ट करोगे, आपसे आपकी जो परचेजिंग होगी 800-9,000 की होगी। दूसरा आपको 200 पीवी से करोगे तो 6,000 तक की परचेजिंग होगी, 100 पीवी से 3,000, ऐसे से करके। उसके बाद आपको पांचवी चीज उससे क्या बोलना है, लिख लेना, पांचवा पांचवा पॉइंट आपको क्या बोलना है, सर आप ऑनलाइन पेमेंट में क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या करते हो। अब वो सामने वाला बोलेगा, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट यूज करता होगा तो वो बता देगा सर फोन पे। तो आपको बोलना चलिए ठीक है सर, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आप उसको ना इतना अमाउंट जो भी आपको पसंद है, आपको जिस तरीके से आपको स्टार्ट करना है उतना आप अमाउंट आप मुझे फोन पे कर दीजिए इस नंबर पे, और मैं आप मुझे अपनी आईडी व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आईडी लगा देता हूँ। अब यहाँ से शुरू होता है फॉलो अप। अब वो आपको बोलेगा, यहाँ से देखो वो बंदा बोलेगा, चाहे बोलने वाला हो चाहे ना। मैंने आपको बताया दो कैटेगरी के लोग बोलेंगे, पहला जो बोलेंगे जो दूसरा नहीं बोलेंगे। पहला जो बोलेगा वो भी यहाँ पर बोलेगा, अगर उसको ज्वाइनिंग करना है तो वो करेगा, क्योंकि आपने अचीवमेंट बहुत अच्छा। मान लो कई बार रह जाता है, वो मोटिवेट नहीं हो पाता, तो वो बोलता है कि यार मम्मी मना कर रही है या पापा मना कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परमानेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजों को थोड़ा सा इजी वे में सामने वाले को समझाने की कोशिश करनी है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन होगी ना वो कभी भी पहले क्वेश्चन पे या दूसरे क्वेश्चन पे खत्म नहीं होगी, वो आपकी थोड़ा चलेगी। पहला क्वेश्चन खत्म होगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा, चौथा क्वेश्चन आएगा, पांचवा डाउट आएगा। आपको उसके पॉइंट टू पॉइंट करके डाउट्स को क्लियर करना है। मैं क्या करता हूँ, अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तो भी, नहीं भी पूछता ना तो क्या करता हूँ, उसके माइंड में क्वेश्चन खुद डालता हूँ कि लाइक यार आप अगर आप घर पे जाओगे, मम्मी से आपको बात करनी होगी, तो देखो यार मम्मी को आपको बताइए कि यार आप इतना सब कुछ समझे हो, घर तक जाते जाते इतना रह जाएगा, जब मम्मी को बताओगे तो इतना होगा, मम्मी के समझ आएगा इतना। अब जो 2 घंटे वाली चीज है वो आप अपनी मम्मी को समझाओगे 4 घंटे में समझ आएगी, 4 घंटे में समझने वाली चीज 2 मिनट में समझाओगे तो समझ ही नहीं आएगी। आंसर यस आएगा, नो आएगा, नहीं आएगा। मेरे संग भी यही होता, क्या होता, मेरे संग भी यही होता। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर उसके, हमेशा ध्यान रखना,
अपने ना 4 से 5 क्वेश्चन बना लो। आप आपको जो आपका होमवर्क है आज का, पहला आपको अपना अचीवमेंट का एक फोल्डर बनाना है। दूसरा आपको ना अपने क्लोजिंग के टाइम पे 3 से 4 क्वेश्चन के ऐसे आंसर बनाने हैं जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू सामने वाले को देने। मैंने कैसे बना रखे हैं, पहला कि मम्मी मना करने वाली है, घर पे आप जाओगे मम्मी पापा से बात करोगे मना करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी समझने की कैपेसिटी कम है, हमारी ज्यादा है। तो जो चीज हमने 1 घंटे में समझी है उन्हें वो 2 घंटे में समझ आएगा। आप उन्हें 2 घंटे में समझाओगे नहीं आएगी और आंसर नो होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि यार आप सलाह लोगे किसी से, तो सलाह उससे लेना जो इस फील्ड के बारे में जानता हो। लाइक अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए, है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हम सलाह लेंगे डॉक्टर से। अगर हमें वकील बनना है तो वकील से सलाह लेंगे। ऐसे करके आपको सलाह उस व्यक्ति से लेनी है जो उस व्यक्ति जो उस चीज को करने वाला हो। तीसरा क्वेश्चन मैं क्या क्लियर करता हूँ कि यार आप मार्केट में आप जाओगे, कई लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, कई लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे। पता है, ऐसे एक पॉइंट और बना रखा है मैंने, ऐसे ऐसे करके 4 से 5 क्वेश्चन को मैं उसके वहां पर क्लियर कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि सामने वाले के मन में जो भी डाउट्स होंगे ना, जो पैदा होने वाले थे, अरे यार प्रेम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। लीडर्स, जो सर होमवर्क आपको दे रहे हैं, जो चीज समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से उसे समझिए, नोट करिए। जो सर ने एक एक चीज बताई इसको आप लिख लीजिए, जो लास्ट में आपको बातें बोलनी है, ठीक है। प्रेम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी प्रेम जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, सॉरी सर, थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यू ज्यादा है यहाँ पर, कोई नहीं, कोई तो नहीं। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर सर मैं कैमरा ऑफ करके थोड़ी देर ट्रेडिंग दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कर हेलो। लीजिए जैसे आपको बेस्ट लगे, जैसे आपको सॉरी कंफर्टेबल सर, लगता है आप थोड़ा सा वैसे नेटवर्क करिए। इश्यू है। जी जी जी। ओके। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरी बात आपको ध्यान से समझ आ ही रही होगी, है ना। आई होप सो कि मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप क्या है ना, आने के बाद जो प्लान की क्लोजिंग है वो बहुत बेस्ट तरीके से निपट जाएगी और मैक्सिमम चांस होंगे कि आपकी जर्नी हैंड टू हैंड आए। क्यों? क्योंकि आप है ना, उसके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले थे या जो क्वेश्चन हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट करके क्लियर करें। अगर आप आड़ी टेढ़ी क्लोजिंग करोगे ना, मतलब आगे की चीज पीछे, पीछे की चीज आगे, जो पहले बताना वो बाद में, पहले जो बाद में बताना था वो पहले करोगे, तो सारी चीजें ना क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप पहले से ही ना अपने आप को प्री प्रिपेयर रखोगे, पहले से ही अपने आप को तैयार रखोगे, अपनी क्लोजिंग को डिजाइन करके रखोगे, डेफिनेटली आपकी जो जॉइनिंग है वो मैक्सिमम लेवल पे हैंड टू हैंड आएंगे। राइट। तो ये था हमारा प्लान, जब हमें देने हैं तो क्या क्या चीजें तैयार रखनी है, किस तरीके से हमें क्लोजिंग देनी है, ये तरीका। दूसरा जो हमारी क्लोजिंग थी मैंने आपको बताया था, दैट इज मंथ क्लोजिंग, है ना। अब हम बात करते हैं मंथ क्लोजिंग पे। आप बेशक नेक्स्ट पेज बना सकते हो अपना, या फिर यहाँ पर अपना आप टॉपिक को लाइन खींच के सेकंड टॉपिक डाल सकते हो, मंथ क्लोजिंग। अब देखो मंथ क्लोजिंग में ना आपको पहला समझने की जरूरत है मंथ क्लोजिंग क्या होती है। अब मंथ क्लोजिंग क्या होता है, हमारे उस एंड डेट तक या एंड टाइम तक, जब तक हमारी हमने अपने टारगेटेड गोल्स की सेटिंग कर रखी थी, उनको क्लोज करना टाइम से पहले, दैट इज मंथ क्लोजिंग। मतलब अपने गोल्स को और टारगेट को टाइम होने से पहले तक क्लोज कर देना, दैट इज मंथ क्लोजिंग। और हमें ना अपने गोल्स को और टारगेट्स को टाइम से क्लोज करना होता है। देखो यार, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, अभी क्लोजिंग का टाइम निकल के आया है ना। अब क्लोजिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हमारे पास 4 से 5 दिन रह गए हैं। अब ऐसे में ना दो तरीके के लोग निकल के आएंगे, ऐसे में दो तरीके के लोग निकल के आएंगे। पहला कुछ निकल के आएंगे फाइटर्स, जो एंड तक फाइट करेंगे। मतलब ऐसे लोग जिनको कुछ भी हो जाए यार, वो अपने गोल को लेकर, अपने टारगेट को लेकर इतने मोटिवेट है, इतने मोटिवेट है यार, वो एंड तक फाइट करेंगे। चाहे हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो उनकी जो फाइट होगी ना वो एंड तक होगी। और कुछ ऐसे लोग निकल के आएंगे जो पहले ही अपना माइंडसेट बना लेंगे, अब यार अब तो हार गया, अब तो अपने बस की कोनी भाई, हमसे ना हो पाएगा, हम छोड़ देंगे। मतलब वो पहले ही हार मान लेते हैं कि भाई अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये जो महीना है ना, ये निकल गया, अब नेक्स्ट मंथ तो स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे ताकि लेवल अचीव हो। यार ऐसा होएगा ही नहीं। अगर ऐसा ही होना होता तो ये भी महीना तो आपका स्टार्टिंग से पहले दिन 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था ना। अगर आप 1 तारीख से मेहनत करने वाले व्यक्ति होते तो आप इसी महीने में कर लेते।
कई बार लोगों के संग कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से नहीं हो पाता, वो बात अलग है। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सबसे ना अपने माइंड सेट में एक चीज डालनी है कि आपको आखिरी मूवमेंट तक फाइट करनी है। हमें ना वो पहली कैटेगरी वाला इंसान बनना है जो आखिरी मोमेंट तक फाइट करता है, ना कि वो दूसरी कैटेगरी वाला इंसान जो पहले ही हार मान के बैठ जाता है। एक रेस के अंदर पता है जीतने के चांसेस किसके होते हैं? जब कोई रेस होती है तो उस रेस के अंदर जीतने के चांसेस उसके होते हैं जो उस रेस के अंदर लास्ट तक बना रहे, ना कि पहले ही बीच में छोड़ के हार मान के बैठ जाए। आपने कई रेस ऐसी देखी होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसेन बोल्ट की बहुत सारी ऐसी रेस है, मिल्खा सिंह की ऐसी बहुत सारी रेस है। आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, देखो ना उन्हें। ऐसी कई सारी रेस है जिनके अंदर मिल्खा जी बिल्कुल मिडल में थे, बीच में थे रेस के, और जो जीतने वाला व्यक्ति था वो एंड तक पहुंचने वाला था, लेकिन उन्होंने एंड बीच में भी ना हार ही नहीं मानी, अपने आप को प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करा, फुल ऑन मोटिवेट होकर पूरी दम लगाई, और एंड में जाके उनकी जीत। और यार कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एंड तक फाइट करने की आदत अपने अंदर डाल लेते हैं ना, तो हो सकता है पहले महीने हमें जीत ना मिले, दूसरे महीने हमें जीत ना मिले, लेकिन जब हम उस चीज को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं, कंटिन्यू रखना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आता है जब हमारी आदत पड़ जाती है क्लोजिंग के टाइम तक भागने की, एंड तक काम करने की, और हम जीतना कब शुरू कर देते हैं हमें ये नहीं पता चलता। तो आपको ना हमेशा पहले वाले व्यक्ति की कैटेगरी में आना है जो एंड तक फाइट करता है। और यार हमें ना, हमने जो गोल, ये टारगेट जो लिखे थे, अगर रियल में वो वैल्यूएबल हैं, हम उन गोल को क्लोज कर सके विदाउट इन्वेस्टमेंट। हम इस क्लोजिंग को कंटिन्यू करें और कंप्लीट करें विदाउट विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में ना आप एक काम कर सकते हो कि आप उन लोगों की लिस्ट निकालो, आप उन लोगों की लिस्ट निकालो जो आपकी टीम के अंदर या तो डेड हैं, या आपसे जो परमानेंट सामान लेते हैं, यानी आपके रिटेलर्स, जिनको आप रिटेल करते हो। देखो यार, ऐसे में ना ये लोग बहुत मदद करते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मेरी टीम के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ परचेजिंग करते हैं, तो उनको मैं पता याद क्यों करता हूँ, जब मंथ की एंडिंग आती है। और ऐसे में ना देखो यार, अगर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी क्लोजिंग को बेस्ट बनाना है, तो आपको ऐसे अपने कुछ रेगुलर कस्टमर बनाने पड़ेंगे जो आपसे सामान ले, और उनकी आपको डेट पता है क्या रखनी है? 27 से लेकर 30 के बीच में। मतलब उनको अगर आपको प्रोडक्ट देना है तो 27, 28, 29, 30, 31 और 1, इन 4 से 5 दिनों के अंदर ही प्रोडक्ट देना, ताकि ये आपके परमानेंट क्लोजिंग के टाइम पे काम आ सके। दूसरा, जिन लोगों का आपकी टीम के अंदर लेवल रह गया, लाइक आपकी टीम के अंदर ऐसे कई सारे लोग होंगे जो, कुछ लोगों का 100 पीवी से, कुछ लोगों का 200 पीवी से, कुछ लोगों का 10% रह गया 300 पीवी से। आपको क्या करना है, आज ही, अभी ही, आप इसे होमवर्क में लिख सकते हो कि आपको क्या करना है, अभी बैठना है, अपना ऐप खोलना है और उन सब लोगों का नाम निकालना है और पीवी निकालनी, जिनका लेवल आपकी टीम के अंदर 100 पीवी से, 150 पीवी से, 200 पीवी से रह गया है। वो पीवी लिखना है, या फिर वो व्यक्ति का नाम लिखना जिसका अचीव कराना ना सिर्फ एक सोचने वाला ना हो, एक्चुअल में करने वाला हो, मतलब प्रैक्टिकली। देखो कई बार लोग पता है क्या करते हैं, सर 900 पीवी से 10% रह गया, ऐसे लोगों का नाम निकाल के देते हैं कि सर मुझे ना डायरेक्टर करना है, और 2000 पीवी, दो 1800 पीवी चाहिए, 200 पीवी उन्होंने पूरे महीने में निकाला है, अब 1800 पीवी निकालना उन्हें, और वो मुझे प्लानिंग साइन कर रहे हैं, सर आज 27 तारीख हो गई है और मेरी टीम के अंदर ये व्यक्ति है, इनका ना 900 पीवी से 10% रह गया। आप खुद सोच के देखो यार, 900 पीवी 10% रह गया है, 900 पीवी निकालना है, और 5 दिनों के अंदर, जिसने 100 इतने दिनों में 100 पीवी निकाला है, वो 5 दिन के अंदर 900 पीवी निकाल सकता है? नहीं अचीवेबल। आप वो लेवल निकालो, या फिर उन लोगों का नाम लिखो जो अचीवेबल हो सकता है, और आपकी टीम के अंदर ऐसे कई लोग होते हैं। कई बार हम ना लोगों को ध्यान नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि हम डेप्थ तक जाते ही नहीं। तो आपको करना है, डेप्थ तक जाना है, हर एक व्यक्ति को देखो यार, आपकी टीम इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि आप सबको निगरानी में ना रख पाओ, या सबको ना देख पाओ ऐप के अंदर। हो सकता है सचिन सर के संग ये दिक्कत हो सकता है कि सोनू जी के संग ये दिक्कत हो, मनीषा मैम के संग ये दिक्कत हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत, चलो मैं अपने ऊपर में मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यार आप लोगों के पास इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है कि आप डेप्थ तक जाके लोगों को ना देख पाओ। तो आपको क्या करना है, डेप्थ तक जाना है, आपकी टीम के अंदर जिन लोगों का लेवल 100, 150, 200 पीवी से रह गया, उनका लिखना है और उनके लेवल के लिए फाइट करनी है। आपको लास्ट पॉइंट में बस इतना बोलूंगा कि दोस्त, अगर आपको अपनी क्लोजिंग बेस्ट टू बेस्ट बनानी है ना, तो अपने लिए काम करने से ज्यादा उन लोगों के लिए काम करना है जिनका लेवल। मैं आपको वादा नहीं, दावा कर रहा हूँ, जिस दिन आपने अपने से ज्यादा अपनी टीम के लिए काम करना शुरू कर दिया ना, डेफिनेटली आप लोग अपने लेवल को अचीव करोगे ही करोगे, और अपनी टीम के अंदर जिन लोगों के लेवल अचीव करोगे ना, वो जो खुशी होगी वो एक बहुत अनोखे रूप की होगी यार, सीरियसली।
और यही मेरा आज का टॉपिक था, जो मैंने आपको बताया, चीजों को क्लियरफाई करा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिला होगा, राइट। और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को ये ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और बोर ना हुए हो। और थैंक यू सो मच, बस यही बात बोल के अपनी इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। बाकी अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है